हेलो साथियों, नमस्कार, जय हिंद। मैं अनिल जादव ने एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं ओपन स्टडी परिवार में। आज एक ऐसा टॉपिक है जो अभी रिसेंटली चल रहा है, आप लोगों को पता ही है। हालांकि ये टॉपिक थोड़ा सा लेट है, लेकिन कोई बात नहीं। ये टॉपिक मुझे सिर्फ आप लोगों को इसके बारे में कुछ बताने का मकसद नहीं है। मेरा मकसद ये है कि कुछ स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा परेशान हैं। इवनली जो स्टूडेंट डिफेंस एरिया से बिलोंग करते हैं, अगर कोई स्टूडेंट है एयरफोर्स की तैयारी कर रहा है, एनडीए की तैयारी कर रहा है या स्पेशली आर्मी की तैयारी कर रहा है, वो बड़े ही डिप्रेस्ड हैं और बहुत सारी उनको शिकायतें हैं। तो मैं आप लोगों को सिर्फ जानकारी नहीं दे रहा, मैं आप लोगों को कुछ पॉइंट्स बताने वाला हूं। एक बहुत अच्छा सा आर्टिकल है मेरे पास जिसके अंदर कुछ बातें कही गई हैं अग्निपथ योजना को लेकर। उसमें कितनी बातें सच हैं, मतलब सही हैं, और कितनी बातें गलत हैं जो आप लोगों को लग रही हैं। अब सही और गलत के मामले में अगर मैं आपको रेशियो बताऊं तो जैसे चिप्स के पैकेट में जो चिप्स होते हैं उतनी चीज़ें सही हैं इस पूरे स्कीम के अंदर, और जो हवा होती है उतनी चीज़ें गलत हैं। ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं, कुछ ना कुछ सोच करके ही सरकार ने ये फैसला लिया होगा। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को अग्निपथ योजना की 10 ऐसी बड़ी बातें बताने वाला हूं। बहुत ही शानदार आर्टिकल है, उसमें से कुछ पॉइंट्स मैंने सेलेक्ट करके आप लोगों के सामने रखे हैं जिनको मैं एक्सप्लेन करूंगा। और दूसरी चीज, उसमें क्या गलत है क्या सही है, आप लोगों को सटीक जानकारी ठीक है मिलेगी। और उससे भी पहले मैं सबसे पहले आप लोगों को बताना चाहूंगा कि जहां से भी आप लोगों को जानकारी मिली है कहीं से भी, उसमें थोड़ी बहुत चीजें अभी कंफ्यूजेबल हैं जिसको क्लियर कर लेना, कि उनमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, 2-3 चीजें ऐसी हैं जो अभी क्लियर नहीं है। ठीक है, हो सकता है आप लोगों को जहां से भी जानकारी मिली हो वो थोड़ी सी सही ना हो। देखो, 2-3 बातें, इनको बताने के बाद मैं सीधे सीधे आप लोगों को पॉइंट्स बताऊंगा जो गलत हैं और जो सही हैं। ठीक है, और आप लोगों को क्या करना चाहिए उसके लिए भी, अगर आप लोग भी थोड़ा सा इसका सपोर्ट करते हैं या इसका विरोध करते हैं तो हो सकता है आपको कुछ जानने को मिलेगा। ठीक है, देखो, पहली बात यह है कि इसमें जो भी हमारी अग्निपथ योजना है इसके बारे में अभी आपको अगर नहीं पता है तो आगे पता चलेगा इसके बारे में। ये वाली जो स्लाइड है इसमें तो सिर्फ मैं आपको वो वाली बात बता रहा हूं जो कंफ्यूजेबल है। तो इसमें क्या है कि गर्ल्स के लिए यानी कि वुमेन के लिए किसी भी तरह का कोई अभी तक क्लियर प्रावधान नहीं दिया है। उन्होंने क्लियरली बात नहीं कही है। कहने का मतलब अभी प्रेजेंट टाइम में उन्होंने इसके अंदर गर्ल्स के लिए कोई भी जो एप्लीकेशन दिया ही नहीं, उन्होंने अपनी तरफ से कोई प्रावधान अभी रखा ही नहीं है। पहली चीज तो ये भी डाउटफुल है। ठीक है, ये क्लियर नहीं है, ये वन साइडेड नहीं है कि इसमें गर्ल्स और बॉयज दोनों जो है अप्लाई कर सकते नहीं है। अग्निपथ योजना के बारे में हम लोग बात करेंगे भी थोड़ी देर में। दूसरी चीज, यहां पर लिखा है वर्तमान में महिलाओं के लिए ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन भविष्य में ऐसा हो सकता है। ठीक है, दूसरा सबसे बड़ा पॉइंट यहां पर यह है जो कंफ्यूजेबल है कि 4 साल के बाद जब अग्निवीर इस स्कीम से बाहर जाते हैं, जब वापस जाते हैं अपने सिविल में, तो वहां पर उनको किस तरह से जॉब मिलेगी, अब इसका कोई क्लियर प्रावधान यहां पर नहीं दिया है। इन्होंने मतलब क्लियरली बातें नहीं कही है कि इस तरह से आपको जॉब मिलेगी, इस तरह से जॉब मिलेगी। बस जो है सांत्वना दी गई है कि हाँ, 4 साल के बाद जितनी भी हमारे आर्मी वाले होंगे, जितने भी हमारे फोर्स वाले होंगे, वो वापस जाके सिविल में जॉब करेंगे। लेकिन अभी क्लियरली वहां पर कुछ भी नहीं बताया कि किस तरह की जॉब मिलेगी, किस तरह से जॉब मिलेंगी। ठीक है, एक और सबसे बड़ी बात है कि यहां पर इन लोगों को 4 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट बेस भर्ती किया जा रहा है। अभी इसके बारे में कंप्लीट डिटेल तो मैं बताऊंगा, बस मैं छोटी मोटी जो अपनी तरफ से जो बातें हैं वो बता रहा हूं कि एक आर्मी वाले को तैयार होने में, एक स्टूडेंट को पूरी तरह से एक आर्मी जवान सोल्जर बनने में लगता है वो कम से कम 6 से 7 साल तो या 8 साल तो लग जाते हैं एक आर्मी का जवान बनने में। और ये लोग कह रहे हैं कि 6 महीने की ट्रेनिंग लेके आप 4 साल में क्या हो जाओ, रिटायर हो जाओ और घर पे जाके अपने बच्चों को खिलाओ। तो कहने का मतलब ये 2-3 बातें ऐसी हैं जो पल्ले नहीं पड़ रही हैं। अब इसके बाद मैं आप लोगों को सीधे सीधे बात बताने वाला हूं, 10 ऐसे हाईलाइटेड पॉइंट्स इस अग्निपथ योजना, अग्निपथ स्कीम के बारे में जो आप लोगों के लिए बहुत इंफॉर्मेटिव होंगी, और उसमें से आप लोग ये भी जज कर पाओगे कि ये वाली बातें गलत हैं और ये वाली बात सही है। मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कहूंगा, आप लोग अपने हिसाब से समझते चलेगा। देखो, जो हाईलाइटेड है, रेड कलर में लिखे हैं, ये आपके हाईलाइटेड पॉइंट्स हैं, इनको आप लोगों को अच्छे से समझना है। पहली बात कि रक्षा मंत्री हमारे जो हमारे राजनाथ सिंह हैं, उन्होंने 14 जून 2022 को इस योजना की घोषणा की थी जिसका नाम है अग्निपथ स्कीम, अग्निपथ योजना। इस दौरान वहां पर तीनों सेनाओं के प्रमुख भी मौजूद थे। ठीक है, इसमें हाईलाइटेड पॉइंट जो है मेरे प्यारे साथियों वो क्या है, वो ये है कि अग्निपथ योजना के तहत जो भर्ती होंगी वो शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर होंगी, मतलब कुछ टाइम के लिए ही भर्तियां होंगी। ठीक है, उसमें से फिल्ट्रेशन होंगे। अब देखो फिल्ट्रेशन क्या होंगे, देखो बड़ी बात तो यही है कि यार 4 साल के लिए सिर्फ सेना में आप लोगों को भर्ती किया जाएगा, तो आप सुनते ही देखते ही थोड़े से विचलित तो हो ही जाते हैं, और ऑब्वियसली ये होना है, स्वाभाविक है। ठीक है, इसके आगे देखेंगे कि क्या सोच के इन लोगों ने ये सब जो है मतलब योजना लागू करी है, या अभी तो ऐसे लागू नहीं हुई है।
ठीक है, युवाओं को सिर्फ 4 साल के लिए आर्म्ड फोर्सेस में अपनी सेवा देनी होगी, मतलब मात्र 4 साल के लिए इनको रखा जाएगा शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर। ठीक है, सेना में भर्ती होने वाले सैनिक अग्निवीर कहलाएंगे। छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, यानी कि जो योजना है वो अग्निपथ है और जो हमारे सैनिक हैं उनका नाम रहेगा अग्निवीर। ठीक है, इसके बाद जरा ध्यान से सुनिएगा, यहां पर जो आपके हाईलाइटेड 2 पॉइंट्स हैं इनको थोड़ा सा ध्यान से सुनो। यहां लिखा हुआ है कि इस योजना का जो लक्ष्य है, मतलब मैंने कहा कि कुछ सोच करके ही सरकार ने फैसला लिया होगा, तो इसका लक्ष्य क्या है, मतलब क्यों ऐसा उन्होंने किया कि इस योजना का जो लक्ष्य है वो क्या है कि रक्षा बलों के खर्चे और आयु प्रोफाइल को कम करना है। जैसे ज्यादातर देखा होगा कि आजकल हमारे पुलिस वाले हैं 20 साल तक 15 साल तक जॉब करते हैं और आखिरी टाइम तक जाते जाते वो थोड़े से एज्ड हो जाते हैं और उस टाइम पर उनको पोस्ट मिलती है एसआई या इंस्पेक्टर की जैसे भी, तो वहां पर वो असल में एक फोर्स लाइक प्रोफाइल उनकी नहीं रहती है। हम लोगों को भी देखने को मिलता है कि जैसे मान लो किसी पुलिस को कोई केस मिल जाए तो वहां पर अगर थोड़ा सा भी एडवेंचर करना पड़ जाए तो पुलिस वाले थक जाते हैं, क्योंकि उनकी एज हो गई है काफ़ी। 15 साल में एक तो खुद ही जो सैनिक हैं वो आलसी हो जाते हैं और कुछ उनका जो है एज भी बढ़ जाती है। ठीक है, उनकी बॉडी पर भी इफेक्ट आता है। तो आयु प्रोफाइल एक सबसे बड़ा लक्ष्य इन्होंने रखा है अपनी तरफ से, इन्होंने सरकार, ये मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा, ये आर्टिकल का कहना है। ठीक है, दूसरी चीज कि इन जो रक्षा बलों पर जो खर्चा हो रहा है उसमें भी कटौती होगी। ठीक है, 2 बड़ी बात है। दूसरी चीज मतलब कहने का यहां पर नीचे लिख रखा है कि तनख्वाह में और पेंशन बजट में जो है कमी आएगी और आयु प्रोफाइल में। दूसरी चीज है कि अग्निपथ रिक्रूटमेंट स्कीम जो थी वो पहले इसका नाम कुछ और था, पहले इसका नाम था टीओडी। शुरुआत में इन्होंने क्या रखा था, टूर ऑफ ड्यूटी, मतलब कि आप अपनी ड्यूटी पर टूर करके आओगे 4 साल का, उसके बाद अपनी लाइफ में वैसे जैसे गए थे वैसे वापस आ जाना। ठीक है, लेकिन इसके बाद इन्होंने स्कीम का नाम चेंज कर दिया अग्निपथ रिक्रूटमेंट स्कीम। ठीक है, ये 2 बड़ी बातें हैं, बहुत ज्यादा बड़ी नहीं, लेकिन पहली वाली ज्यादा बड़ी थी। यहां पर देखोगे एक और हाईलाइटेड पॉइंट है, पहले शुरुआत से पढ़ते कि अग्निपथ स्कीम जो है ये है क्या। अग्निपथ स्कीम के तहत अग्निवीरों को 4 साल की अवधि के लिए आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में भर्ती होंगे। दूसरी चीज, अग्निवीरों की जो सशस्त्र बलों में एक अलग रैंक होगी, ये हाईलाइटेड पॉइंट इन्होंने अपनी तरह से रखा है सांत्वना देने के लिए कि जितने भी हमारे जो आर्म्ड फोर्सेस में जितनी आर्मी वाले जो या फिर नेवी वाले या एयरफोर्स वाले आएंगे उनको एक अलग रैंक होगी, मतलब जो अभी हमारी जो फोर्सेज हैं उनमें जितनी भी रैंक है उनसे अलग इनको रैंक मिलेगी, यूजुअल रैंक के तहत इनको भर्ती नहीं किया जाएगा। ठीक है, एक बड़ी बात यह है, तो ये एक अच्छा पॉइंट आप लोगों के लिए हो सकता है। ठीक है, ये अलग, बाकी सबसे अलग है कि इनको अलग रैंक मिलेगी कि अगर जैसे मान लो अगर आप स्पेशल टास्क फोर्स में जैसे एडमिट होते हो, ठीक है, तो वहाँ पर आपकी एक अलग पोस्ट होती है कि यार चलो ये सिंपल पुलिस में नहीं है, नॉर्मल पुलिस में नहीं है, ये किस में है, एसटीएफ में है, या कोई यह है क्राइम ब्रांच में जॉब कर रहा है तो उसकी अलग एक पोजीशन होती है। ऐसे ही यहाँ पर अग्निवीरों की एक अलग पोजीशन होगी, तो आप इसको एक अच्छा पॉइंट मान सकते हैं। ठीक है, 4 वर्ष कॉन्ट्रैक्ट के अंतर रहेंगे, इसलिए इसकी पेंशन नहीं मिलेगी। मात्र 4 साल की ड्यूटी है तो पेंशन नहीं मिलेगी, लेकिन पेंशन का इन्होंने रिप्लेसमेंट किया है। क्या किया है वो आप लोगों को पता ही है, अग्निवीरों की जो सेवा निधि है उसमें इन्होंने सरकार ने, मतलब जो गवर्नमेंट आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट है उनका योगदान रहेगा, अभी आगे बताने वाला हूं। ठीक है, दूसरी चीज यहां पर देखो कि योग्यता क्या रहेगी, तो नॉर्मल जैसे पहले आपकी जो आपकी क्वालिफिकेशन हुआ करती थी वही रहेगी आर्मी वालों के लिए और एयरफोर्स वालों के लिए सेम 17.5 से 21 साल की जो पहले थी वैसे। जैसे उदाहरण के तौर पे आप देखो तो जीडी की हमारी 10वीं पास योग्यता होती थी, तो वही चीज़ आपकी यहाँ पर, उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। भर्ती कैसे होगी, जैसे कि यहाँ पर जनरली हमारी भर्तियाँ होती थी रैली भर्ती की, साल में 1 बार, साल में 2 बार जैसी होती थी। ठीक है, नॉर्मल रैली भर्तियाँ, लेकिन इन्होंने अभी क्या कर दिया है कि सबसे पहले तो तीनों सेवाओं में एक साथ जब भी आपकी जो है सिलेक्शन हुआ करेंगे तो ऑनलाइन सेंट्रलाइज सिस्टम बनाया है, आगे ये अलाउ होगा। ठीक है, उसके बाद इसके अंतर्गत क्या करना है, इसके जरिए विशेष रैलियां और मान्यता प्राप्त तकनीकी संस्थाओं में कैंपस इंटरव्यू होंगे। मतलब अब ऐसा नहीं है एक पर्टिकुलर एरिया चुना जाएगा, एक जगह चुनी जाएगी, जैसे पहले होता था लगभग वैसा ही होगा। ऑनलाइन सेंट्रलाइज सिस्टम किया है, मतलब हर एक कैंडिडेट जो होगा इनकी नज़र में होगा, सभी को ऑनलाइन जो है एप्लीकेशन फिलअप करने होंगे, उसके बाद इनके एक पर्टिकुलर कैंपस में इंटरव्यूज होंगे। ठीक है, ऑल इंडिया ऑल क्लास इन्होंने इस चीज़ का जो है नाम दिया है कि पूरे भारत में से किसी भी तरह का स्टूडेंट जो है आप किसी भी आर्म फोर्सेस के लिए अग्निवीर के तहत आर्मी में, नेवी में, एयरफोर्स में जा सकते हैं। ठीक है, ये इनकी नॉर्मल प्रक्रिया रहेगी। ये आपका सैलरी है, जैसे कि आप लोगों का पेंशन वाला पार्ट यहाँ से हटा दिया, तो इन्होंने क्या किया कि पहले कुछ पार्ट आपकी सैलरी से कट होगा और उसमें कुछ अपनी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो आपको ऐड करके, जितना काटा जाएगा उतना वो लोग ऐड करके आप लोगों को एक सेवा निधि के रूप में कुछ अमाउंट बाद में
प्रोवाइड कराएंगे। इसके साथ साथ आपको पैसे के मतलब मामले में अगर देखा जैसे कि सैलरी कितनी है, तो देखो सैलरी इन्होंने जैसे दिखाई है 30,000, जैसे कि शुरुआत में पहले साल में 30,000, आखिरी साल में 40,000। इनमें से जो आपका कुछ प्रॉफिट फंड है ये आप लोगों के निकाल लेते हैं, उसमें से उतना ही ऐड करके आप लोगों को सेवा निधि बना के दे देंगे, वो भी उसका इंटरेस्ट लगा के। इसके साथ साथ आपको जो है पेंशन इंश्योरेंस की भी जुगाड़ की गई है कि भाई आपको 40 लाख तक का इंश्योरेंस भी मिल जाएगा। तो लगभग आप लोगों को 50 लाख करीब आप लोगों को मतलब 50 लाख का प्रोटेक्शन मिल जाता है। हालांकि इंश्योरेंस का तो कोई आपका फ़ायदा होगा कैश में, पहले के टाइम पर आप लोगों को बहुत ज़्यादा मिलता था। पहले के टाइम पर अगर आप देखो, पहली जो अभी हमारी जो आर्मी काम कर रहे हैं, आर्मी सोल्जर्स, उनको लगभग 30 लाख तक का प्रॉफिट फंड मिलता था। ठीक है, तो इतने में क्या है कि वो अपनी बाकी की जीवन जो है जी सकता है एक सोल्जर, क्योंकि भाई उन्होंने पूरा जीवन तो अपना ड्यूटी में निकाल दिया, समझ रहे हो। उसके बाद सेवानिधि पैकेज क्या चीज़ है ये समझ लो भाई। ये जो मैंने आपको लिखाया कि जैसे ये जो बड़ा पॉइंट है, जैसे पहले आपका जो सैलरी में से कट होता था वो आपको इंटरेस्ट के साथ मिलता था, लेकिन इसमें जो कट होगा उसके साथ साथ सरकार भी आप लोगों को कुछ पैसा देगी, उतना ही जितना आपके अकाउंट आपकी सैलरी से कट रहा है उतना। तो ये एक तरीके से अच्छी चीज़ हो सकती है क्योंकि इन्होंने पेंशन यहाँ से हटा दिया। ठीक है, दूसरी चीज़ अग्निवीरों को और क्या मिल सकता है, तो उसमें मैंने अभी आपको बताया था 44 लाख रुपए का इंश्योरेंस मिलेगा आपको, इंश्योरेंस कवर मिलेगा कि अगर आपको कुछ भी इंजरी होती है, कुछ भी होता है, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम होती है तो उसके लिए आपको इंश्योरेंस भी मिल रहा है। तो ये आप एक तरीके से अच्छी चीज़ें बता सकते हैं। इसमें एक चीज़ और आप लोगों को बोल सकते हैं कि या तो आपको लॉलीपॉप दिया जा रहा है, या फिर मैंने जैसा आपको बताया चिप्स के पैकेट वाली बात, कि जितने भी हमारे स्थायी सैनिक होंगे तीनों सेनाओं के, और जो भी अभी जितने भी सेनाओं में अवार्ड्स मिलते हैं, ठीक है, उसी तरह से आप लोगों को अग्निवीरों को भी यानी कि इस स्कीम के अंदर भी मिलेंगे सारे के सारे मेडल, इंश्योरेंस, जो भी आप लोगों का मिलता आया अभी तक सेनाओं में, वैसे ही आप लोगों को इस वाली स्कीम में भी मिलेगा, ये इनका कहना है। एक और बड़ी बात जो यहां से निकल के आती है, जो थोड़ा सा इंप्लीमेंट करने वाली बात है, यानी कि इस पर आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए कि अगर 4 वर्ष की सेवा समाप्त होने के बाद भी मिलेगा मौका, यानी कि कुछ लोगों को पता है, बता तो दिया है कि चलो भाई 4 साल के लिए आप लोगों की ड्यूटी है, लेकिन इसमें एक अच्छी बात यह भी है कि अगर आप परमानेंटली जॉब करना चाहते हैं, परमानेंट रहना चाहते हैं आर्मी में, तो उसके लिए भी कुछ जुगाड़ किया गया। अब वो जुगाड़ क्या है, उसमें कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, उनको थोड़ा सा ध्यान से समझना होगा आपको। जैसे जो भी चीज़ें हैं वो आप लोगों को पता होंगी, शायद हो सकता है नहीं भी पता है, तो मैं आपको बता रहा हूं कि इसमें कौन सी चीज़ें आप लोगों के मतलब की हैं और कौन सी चीज़ें एक स्टूडेंट के लिए या एक एस्पिरेंट के लिए गलत हैं। जो जुनून एक सरकार के प्रति, एक देश के प्रति एक स्टूडेंट के अंदर होता है आर्मी को लेकर के, वो चीज़ें शायद उनके अंदर से खत्म हो सकती हैं। ठीक है, ये जो जुनून होता है देशभक्ति का, वो क्योंकि उन लोगों के पास नेगेटिविटी जा रही है, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं उनके पास बहुत सारी वीडियोज़ पहुँच रहे हैं। तो जितना मैंने देखा है, मेरे पास भी बहुत सारे वीडियोस मैंने भी सोशल मीडिया पे देखे, उसमें से बहुत सारे वीडियोस फेक हैं, पुराने टाइम के जो वीडियोस हैं वो पड़े हुए हैं, तो उनको जितने भी बाकी के लोग होते हैं वो अपना यूज़ करने में लगा देते हैं। तो उन सब चीज़ों पे आप लोगों को भी ध्यान नहीं देना है। ठीक है, अभी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि यहाँ पर जैसे ही आप लोगों की 4 साल की जो सेवा है वो समाप्त होती है, उसके बाद आपके पास क्या ऑप्शंस होंगे। देखो, पहली चीज, डिफेंस फोर्स में 4 साल की सेवा देने के बाद अग्निवीरों को फोर्स में परमानेंट शामिल होने के लिए अप्लाई करने का मौका मिलेगा। उसकी भी टर्म्स एंड कंडीशन है, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, 1-2 चीजें हैं जो गलत हैं आपके पास, अभी भी गलत इंफॉर्मेशन है, उसको सही कर लीजिएगा कि अग्निवीरों के प्रत्येक विशिष्ट बैच में, मतलब जो भी एक बैच होता है अग्निवीरों का, जो आर्मी वालों का होगा, जो भी सैनिकों का होगा, उसमें से 25% सशस्त्र बलों के रेगुलर कैडेट के रूप में भर्ती किए जाएंगे। लेकिन 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 ध्यान रखना, यह मौका तभी मिल सकता है जब हमारे डिफेंस फोर्सेस में कुछ वैकेंसीज होंगी तब। अच्छा, कुछ लोग वैकेंसीज खाली बोलते हैं यार, जब हमारी इंग्लिश में डब्बा गोल होता है ना, तब हम लोगों को ऐसी हरकतें याद आती हैं। कुछ लोग कहते हैं इसमें वैकेंसीज खाली हैं, इसमें इतना डाटा है। यार, इंग्लिश की बेइज्जती इतनी सही नहीं है, थोड़ी बहुत तो है ना, एक स्टूडेंट करे चलता है, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखो, वैकेंसीज जो वर्ड होता है वो खुद अपने आप में वेकेंट होता है, जिसका मतलब ही होता है खाली। खाली पद बोल लो, अगर आपको खाली ही वर्ड बोलना है तो पद खाली बोल सकते हैं। ठीक है, आप लोगों को बता रहा हूं, ध्यान से सुन लिएगा कि भाई साहब, वैकेंसीज जो वर्ड होता है एक्चुअली खाली ही होता है, तो उसके साथ खाली वर्ड अलग से लगाने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, आप बोलेंगे कि हमारे जितने भी डिफेंस फोर्सेज में जो वैकेंसीज होंगी तभी आप लोगों को 25% में मौका होगा। ठीक है, तो डाटा को डेटा बोला करो
वैकेंसीज खाली हैं ऐसे मत बोला करो, सिर्फ वैकेंसीज हैं, या फिर पोस्ट खाली हैं, है ना, या पद खाली हैं ऐसे बोला करो। तो डिफेंस फोर्सेस में पद खाली होंगे तभी आप लोगों को 25% में इनको रेगुलर कैडेट के रूप में भर्ती किया जाएगा, वो भी मौका मिलेगा, ठीक है। उसके बाद आर्म्ड फोर्सेस में परमानेंट पोस्ट पाने के लिए, अप्लाई करने के लिए अग्निवीरों को क्या करना होगा, एप्लीकेशन को उनके 4 वर्ष की सेवा के आधार पर रिव्यू की जाएगा। 4 साल जो उन्होंने ड्यूटी करी है, आप मजे मजे में 4 साल ड्यूटी कर लो फिर जाकर के 25% में शामिल हो जाओ, ऐसा नहीं। आपकी पूरी 4 साल के रिव्यू देखे जाएंगे, कैसा परफॉर्मेंस है, कैसा इनका बिहेवियर है, ये सच में परमानेंट जॉब के लायक है, मतलब बहुत एक तरीके से बोलते हैं ना कि क्रीम निकालना, वो वहां पर होगा, ठीक है। तो 4 साल के बाद 2-2 टास्क आपके पास होंगे, ये गलत चीज है आप लोगों के हिसाब से, लेकिन सरकार के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए या फिर वर्ल्ड लेवल की जो हमारी आर्म्ड फोर्सेस हैं उनके अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये सही चीज है। लेकिन एक कैंडिडेट के लिए चीजें नुकसानदायक हो रही हैं, क्योंकि एक तो उसको पूरी 4 साल ईमानदारी से बढ़िया तरीके से मेहनत करनी होगी, तब जाके 25 मतलब टास्क उनके लिए बड़ा हो गया है। तो उनके लिए 25% में शामिल होने के लिए उनको क्या करना होगा, पहले तो वेट करना होगा कि वैकेंसीज हैं या नहीं है। वैकेंसीज होंगी तब आपको प्रूफ करना होगा और 25% में आना पड़ेगा, तब आपको परमानेंट जॉब मिलेगी, ठीक है। 4 वर्ष बाद सेना में काम करने की चाह रखने वाले सैनिकों उनके मेरिट और मेडिकल फिटनेस, 2 चीजें, एक तो उनकी मेरिट यानी कि योग्यता अच्छी होनी चाहिए, टेस्ट भी हो सकता है। दूसरी चीज आप लोगों की जो मेडिकल फिटनेस है, आपकी फिटनेस पर भी ध्यान दिया जाएगा। अगर आप अच्छे से अच्छे परफॉर्मर हैं तो ही आपको जो है 25% में लिया जाएगा और आपको मौका मिलेगा। मौका मिलने के बाद भी आपको प्रूफ करना होगा, ठीक है। जिन सैनिकों को स्थायी कैडेट के लिए सिलेक्ट किया जाएगा उन्हें 15 वर्ष का पूरा कार्यकाल करना पड़ेगा, यानी कि जैसे आप सेलेक्ट हो जाते हैं 25% में तो आप पूरी तरह से पूरी सैनिक जो है अवधि का क्या करेंगे, पालन करेंगे, 15 साल की ड्यूटी आप लोग करोगे, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि अग्निपथ योजना के क्या फायदे होंगे। अब ये फायदे आप लोगों के लिए अच्छे भी हैं, अगर आप लोग थोड़ा सा सोच के देखो तो, कि भाई इंडिया की अगर आर्म्ड फोर्सेस को थोड़ा स्ट्रांग करना है तो ये चीज़ें अच्छी भी हैं। अब यहाँ पर यही बात इन्होंने कही है कि भैया सशस्त्र बलों का प्रोफाइल युवा और ऊर्जावान बनाना, इनका जो सबसे पहला टास्क जो रखा है वो ये है कि जो चीज़ मैंने शुरुआत में बताई थी कि पुलिस वाले जो है हमारे बहुत ज़्यादा बुजुर्ग से हो जाते हैं तब भी ड्यूटी कर रहे हैं, असल में वो फोर्स लायक है क्या, नहीं है। बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट में 10,000 ऐसे पुलिस वाले हैं जिनसे चला तक नहीं जा रहा है अच्छे से, लेकिन ड्यूटी कर रहे हैं, तो वो एक्चुअली फोर्स के नाम पर एक कैंडिडेट हैं, बट फोर्स में उनका कोई योगदान नहीं है। देखा जाए ऑफिस वर्क वो कर रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है। तो वही चीज़ है, वो चाहते हैं कि हमारा जो प्रोफाइल हो हमारी आर्मी का वो एकदम क्या हो, यंग हो और कैसा हो, एकदम ऊर्जावान हो। तो ऑब्वियसली जो भाई नया स्टूडेंट जाएगा, नया कोई कैंडिडेट जाएगा तो वो एकदम कैसा होगा, ऊर्जावान भी होगा और यंग भी होगा, ठीक है। तो ये इनका पहला पॉइंट है जो ये चाहते हैं, इसके फायदे ये हैं, ठीक है। अग्निवीर इनका नाम होगा, तो अग्निवीरों के लिए सर्वोत्तम संस्थानों में प्रशिक्षण लेने और उनके कौशल और योग्यता के बढ़ाने का अवसर मिलेगा। जैसे ही आप इसके थ्रू आप सेलेक्ट होते हैं, 4 साल की ड्यूटी जब आप करोगे तो उसमें आप लोगों को ऐसा नहीं है कि नॉर्मल ट्रेनिंग मिलेगी, मतलब थोड़ा सा आप लोगों के अच्छे संस्थानों में आप लोगों की जो है प्रैक्टिस कराई जाएगी, क्योंकि आपको भी पता है आपको 15 साल के नहीं रख रहे वो लोग, 4 साल के लिए रख रहे हैं, तो जल्दी से जल्दी आपकी ट्रेनिंग खत्म करनी है और अच्छी ट्रेनिंग देनी है, क्योंकि भाई काम तो आप ही आओगे, 4 साल वाले जो कैंडिडेट्स हैं वही काम आएंगे। तो उनका कहने का मतलब ये है कि इनको 6 महीने की जो ट्रेनिंग मिलेगी वो नॉर्मल ट्रेनिंग नहीं मिलेगी, बहुत अच्छे से उनको ट्रेनिंग दी जाएगी, ठीक है। और उनकी जो भी कौशल है, जिनके जो उनकी योग्यताएं हैं, जो एक्स्ट्रा उनकी जो भी क्वालिटीज़ होंगी उन पर काम करा जाएगा, ठीक है। दूसरी चीज है कि समाज में लौटने वालों के लिए पर्याप्त पुनः रोजगार के अवसर और जो युवाओं के लिए रोल मॉडल के रूप में उभर सकते हैं। जैसे कि आप लोग 4 साल की ड्यूटी करने के बाद वापस जाते हैं तो आप लोगों को, जैसे आप कुछ भी रोजगार करते हैं, कुछ भी करते हैं, उसके साथ साथ वहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं, वहाँ के जो कैंडिडेट्स हैं, जो भी युवा हैं, उनके लिए आप रोल मॉडल बनोगे। मेरे हिसाब से चीज़ मानने योग्य नहीं है, क्योंकि वहाँ पर अभी से नेगेटिविटी फैल रही है, तो आगे चल के क्या होगा। दूसरी चीज़ ये पॉसिबल है जब 10 साल निकल जाएंगे इन सब ड्यूटी के और इन सब चीज़ पूरी प्रक्रिया के 10 साल निकल जाएंगे, तब जाके ऐसा पॉसिबल है कि वहाँ के लोग आपको रोल मॉडल माने कि भाई ये 4 साल की ड्यूटी करके आए, ये आर्मी वाला है, ठीक है। अभी आप 15 साल बाद जाते हो तो वहाँ का जो युवा होता है, छोटा बच्चा होता है, बड़ा हो जाता है, उसको पता भी नहीं कि आप कहाँ से आए हो, ठीक है। वहाँ से आर्मी रिटायर से बस इतना पता है कि आर्मी रिटायर्ड है, इतना नहीं पता है कि इन्होंने अपने जीवन में किया क्या है। तो 4 साल के बाद वो अपनी कहानी सुनाएगा तो बाकी के लोग इंस्पायर होंगे और अपनी आर्मी की तरफ जो है थोड़ा सा उनके अंदर इंटरेस्ट बढ़ेगा। सरकार पर जो भी डिफेंस बजट है उसमें बहुत सारी कमी आएगी, मतलब कि जो सरकार पैसा खर्च करती है ये उनके फायदे देख रहे हैं। ये सरकार ने बहुत ज़्यादा इफेक्टिव फायदे आप लोगों के हिसाब से नहीं बताए हैं, जितना हमें लगता है वो बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ें नहीं है। मतलब एक स्टूडेंट को ये सब चीज़ें नहीं चाहिए। 2 चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से एक स्टूडेंट या एक व्यक्ति, एक युवा जो है कहाँ जाता है,
डिफेंस में जाता है। एक तो होती है देशभक्ति, देश से प्रेम, ठीक है, दो तरह से स्टूडेंट जानता है। एक होता है ऑब्वियसली पैसा, यानी कि सरकार, एक तो देश प्रेम जिसके अंदर भरा हुआ है बढ़िया तरीके से, मतलब पूरे आर्मी लवर होते हैं और उनको अंदर से आता है। गांव देहात का गरीब जो स्टूडेंट होता है, गरीब कैंडिडेट होता है, वही आर्मी में जाता है, वही नेवी एयरफोर्स में जाता है। बाकी के जितने भी लोग पैसे वाले होते हैं, जिनके पास पैसा है, वो इंजीनियरिंग कर रहे हैं, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, ठीक है, हालांकि वो भी अच्छे काम करते हैं। लेकिन आर्मी में ज़्यादातर गरीब आदमी जाते हैं, किसान का आदमी जाता है, किसान का बेटा जाता है। तो उस सिचुएशन में उसको भी पता है कि एक बच्चा है, मान लो उसको सिलेक्शन मिल भी गया, तो यार 40 लाख रुपए पूरे 4 साल में वो कमाएगा, सॉरी 4 लाख रुपए कमाएगा पूरे 4 साल में, तो उसके पास बहुत ज़्यादा इनकम नहीं होगी। उसके बाद फिर वो क्या करेगा, उसको पहले से इनसिक्योरिटी फील होने लगेगी, उसका ड्यूटी पर मन नहीं लगेगा। कुछ इसके नेगेटिव पॉइंट्स हैं, वो मैं बता रहा हूँ आपको। दूसरी चीज़ ये हो सकती है कि भाई देशभक्ति ही है तो उसको थोड़ा सा मतलब मौका मिले। 4 साल में यार क्या ही वो अपने लाइफ में देख पाएगा, अपने करियर में क्या ही देख पाएगा, नहीं होता। अभी तक लोग 10-10 साल में अपने जो है बढ़िया जो स्पॉटेड पॉइंट्स होते हैं, स्पॉट पॉइंट्स होते हैं, वहाँ तक नहीं जा पाते हैं आर्मी वाले। नए नए कैंडिडेट्स होते हैं, नए रिक्रूट्स होते हैं। तो कहीं ना कहीं चीज़ों में जो है कमियां ज़्यादा हैं और अच्छाइयाँ नाम मात्र के लिए हैं, ठीक है। तो जो एट दी एंड मैं अपना रिव्यू दूं, अपनी तरफ से बोलूं, तो सरकार की तरफ से जो भी मतलब कुछ भी डिसीजन लिया जाए या लिया जाएगा या लिया गया है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सोच के लिया गया होगा। और प्रशासन के हिसाब से देखा जाए तो उनके हिसाब से सब कुछ बढ़िया है, उनके बहुत अच्छे अच्छे सलाहकार होते हैं, है ना। तो बड़े बड़े लोग होते हैं, बहुत बुद्धिमान लोग होते हैं, सलाहकार होते हैं, तो उनकी चीज़ें अलग होंगी, अलग लेवल की होंगी, तो उनको भी हम डिफीट नहीं कर सकते। लेकिन कहीं ना कहीं एक युवा की तरफ से अगर देखा जाए तो अच्छी चीज़ें हैं वही 25% जितनी, और उनके हिसाब से देखा जाए तो बहुत सारी चीज़ें कम है, ठीक है। तो 25% में कुछ इफेक्टिव पॉइंट्स होंगे, तभी सरकार ने ये डिसीजन लिया है। बाकी आप अपनी बात अपनी तरफ से रख सकते हैं। अगर आपको इन चीज़ों पे जो है थोड़ा सा भी ट्रस्ट है, अच्छा है, तो आप अच्छी कमेंट करके हमें बता सकते हैं और अपनी वॉइस भी रेज कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। सरकार को भी हो सकता है कुछ बदलाव करने के लिए मतलब उनको मिले, वो कुछ इन चीज़ों में बदलाव करें। बाकी आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लोग कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं अगली कुछ बढ़िया सा लेकर के, तब तक के लिए आप सभी लोगों का शुक्रिया, धन्यवाद। और बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को लेकर के परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना ही कहेंगे, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।